आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का टॉपिक नंबर 6.7 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल को आज हम देखेंगे। क्या बोला एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल में? देखो, इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव स्टडीड थ्रू एक्टिविटीज दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। ये हमने अर्लियर क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है। वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट यूजिंग एक्सम एंड थ्योरम रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि ये 180 डिग्री आता है कि नहीं। इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे में थ्योरम 6.7 में। इसको हम प्रूव करेंगे कैसे? हम कुछ पैरेलल लाइंस लेके एक ट्रायंगल में हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलाने से कितना डिग्री आता है। तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये क्या कहता है थ्योरम 6.7? ये कहता है कि क्या कोई ट्रायंगल का तीनों एंगल को मिलाएंगे तो वो 180 डिग्री आता है। हाँ, इसको हम प्रूव करना है कि ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज कम एज 180 डिग्री। लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन दिस स्टेटमेंट। कैसे हम इसको प्रूव करेंगे? देखो, पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल लेना है। क्या करना है? एक ट्रायंगल लेना है, उसका नाम 1 2 3 बोल के देना है। उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगल का किसी भी एक पार्ट को एक पैरेलल लाइन से, किसी भी एक साइड को क्या करना है, एक पैरेलल लाइन से इक्वल करना है। मान लो पी पॉइंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन किसके साथ पैरेलल होगा? क्यू आर के साथ पैरेलल होगा। ऐसे भी किसी भी एक साइड को क्या करना है, हमें किसी भी एक साइड को पैरेलल कंस्ट्रक्शन करके पैरेलल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्यू आर वाले इस ट्रायंगल में क्यू आर साइड को कंस्ट्रक्शन करके एक्स वाई एक लाइन कंस्ट्रक्शन करके जो पी पॉइंट से टच होके जा रहा है, यहाँ पे पैरेलल क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। तो आगे हम कैसे इसको पैरेलल करेंगे? देखो, तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, पी क्यू आर जो ट्रायंगल है, क्यू आर साइड को हमने कंस्ट्रक्शन किया एक्स वाई। यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्शन करना है एक्स वाई लाइन पैरेलल टू साइड क्यू आर। ओके, गिवन में क्या लिखना है? गिवन में लिखना है क्यू आर पैरेलल टू एक्स वाई बोल के यहाँ पे लिखना है। तो हमने पैरेलल लाइंस में आगे वाले थ्योरम में, कुछ थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। तो ये वाला एंगल इसके साथ अल्टरनेट है कि नहीं? ये वाला एंगल इसके साथ, इसको मान लो 4 मान लो, तो 4 वाला एंगल 2 वाले एंगल के साथ इक्वल है। इसको हम मान लेते हैं, ये वाला एंगल 5 मान लो, ये किसके साथ इक्वल है? इसके साथ इक्वल होगा कि नहीं? ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स हैं। तो यहाँ पे हम देखो क्या करेंगे, सोल्यूशन देना है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। क्या करना है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 देना है। अभी इन लाइन एक्स पी वाई में देखो, कौन सा लाइन में, एक्स पी वाई में, इन टोटल लाइन में स्ट्रेट लाइन का एंगल मेजर कितना होता है? स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू लीनियर लाइन का एंगल मेजर होता है कितना? 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा? इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। अभी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या प्रूव किया? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो 4 के जगह में क्या मैं एंगल 2, एंगल 1 और 5 की जगह में क्या मैं एंगल 3 पुट कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देना है यहाँ पे। ओके, 4 के जगह पे मैं क्या, मैं एंगल 2 और 5 के जगह में क्या मैं एंगल 3 पुट कर सकता हूँ। तो इसको फॉर्म में लिखना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? तीनों एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूव किया।
अभी मान लो मैं कुछ दो पॉइंट्स बताऊंगा, वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? मान लो हमने ट्रायंगल का तो प्रूव कर दिया, अभी क्या प्रूव करना है? देखो, इस ट्रायंगल में अगर मान लो ये जो ट्रायंगल्स है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मतलब वो इंक्लूडेड एंगल, उसका इंटीरियर एंगल इंक्लूडेड एंगल वाला को छोड़ के उसी लाइन का सम ऑफ बोथ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होता है। कैसे होता है देखो, तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो हमें क्या करना है, किसी भी इस ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को क्या करना है, एज एक्सटीरियर एंगल हमें प्रूव करने के लिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम प्रूव करने के लिए हमें किसी भी इस ट्रायंगल में किसी भी साइड को एक्सटेंड करना है। मान लो क्यू को या फिर तुम आर को भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर में है। रीजन होगा लीनियर पेयर होगा कि नहीं होगा। अभी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिला के कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। और हमने पहले क्या प्रूव किया? देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 की जगह पे 1 है, तो 4 के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या मैं कह सकता हूँ? क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि एंगल 1 जो है वो तो अपनी जगह पे ही है, लेकिन एंगल 4 जो है वो दो एंगल का बराबर है। एंगल 4 जो है वो दो एंगल का बराबर है, तभी तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये बात समझ में आ रहा है? क्या समझना है? एंगल 1 तो अपने जगह पे है, लेकिन एंगल 4 को देखो, एंगल 1 प्लस 4 मिला के अगर 180 डिग्री हो रहा है तो 4 किसके बराबर होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं? तो 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होगा तो उसी इंक्लूडेड एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल जो होंगे उसका सम जितना होगा इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होगा। ये तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? उस एंगल को छोड़ के जो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, उस इंक्लूडेड एंगल को छोड़ के बाकी तो जो एंगल होंगे वो किसके साथ इक्वल होंगे? वो इक्वल होंगे उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ। देखो ये एंगल 1 जो है ये 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 मिला के 180 हो रहे हैं। और यहाँ पे देखो एंगल 4 और एंगल 1 को मिला, एंगल 1 तो जितना का उतना है, ट्रायंगल में एंगल बढ़ नहीं रहा है, एंगल 1 का वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, एंगल 1 का वैल्यू जितना है उतना तो है, लेकिन एंगल 4 जितना है एंगल 1 के साथ मिलके कितना हो रहा है? 180 बन रहा है। तो एंगल 4 किसके बराबर हुआ? 2 और 3 के बराबर होगा कि नहीं? तो हमेशा याद रखना है किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल का अगर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू बोला तो उसका इंक्लूडेड एंगल को छोड़ देना है, उसी लाइन में जो एंगल होगा उस एंगल को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल होंगे उन दोनों का सम कितना होगा? उस एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल होगा। मान लो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड किया होता, इसको अगर हमने एक्सटेंड किया होता तो इसको मान लो एंगल 5, तो एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 1 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। ये तुम्हें याद रखना है। अगर हमने यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया होता तो इसको मान लो एंगल 6, तो एंगल 6 किसके बराबर होगा? ये इंक्लूडेड एंगल को छोड़ के एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगा। ये तुम्हें क्या करना है? याद रखना है ये वाले कंसेप्ट को। तो थ्योरम 6.7 खत्म। नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम